तो नमस्ते दोस्तों, आप वापस आ चुके हैं ओम जीवन में। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पे इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में आया हूँ। और यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और वैसे ही मेरे साथ डॉक्टर कृष्णा सर हैं। तो नमस्ते हेलो। सर। नमस्ते। तो सर है ईस्ट एनेट नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, मतलब नेक्टर। तो फिर ये सब सर के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप ये अचार देख सकते हैं, पीछे चाय के देख सकते हैं, इसमें हम चाय पीते हैं। एक बैम्बू बैट है, एक ये सब क्या है? ये डिफरेंट जो जैसे हल्दी हो गई, या एक्चुअली क्या है कि नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रीच एक ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हमारा रोल है कि नॉर्थ ईस्ट में हम जो इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी हम सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, और जनरली ऑर्गेनिक मोड में ही अवेलेबल है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि रॉ मटेरियल जो है उसकी शेल्फ लाइफ जिसे बोलते हैं वो बहुत कम है। यानी कि अगर आप उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना चाहेंगे तो वो खराब रास्ते में या तो खराब हो जाएगा, या अगर आप मान लीजिए उसको रेफ्रिजरेट वगैरह करके करना चाहेंगे तो वो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो होता क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो हमारे डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि हम बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज पे बहुत सपोर्ट करते हैं, जिससे कि या तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, या फिर उसको एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप हनी को देख रहे हैं, ठीक है। अब ये हनी अगर आप नॉर्मल मोड में देखेंगे तो जनरली आप हनी छत्ते में से निकालते हैं, बेच देते हैं, बात खत्म हो जाती है। अब हमारे जो सपोर्टेड एंटरप्रेन्योर हैं वो हनी के साथ साथ बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे ये है हनी विद, इसमें कोको मिक्स करके बनाया हुआ है। और जैसे ये है भूत जिलों के एक वहाँ की एक किंग चिली होती है, जो बहुत ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जो जिसकी जो नहीं नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा तेज लगती है, हाँ, तीखापन सबसे ज़्यादा है। और वो गार्लिक के साथ मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है हनी। और ये हर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। तो ये कुछ इस तरह, तो ये हाँ, ये उसी के बीज है। तो इस तरह के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं उसको हम सपोर्ट करते हैं, यानी वैल्यू एडिशन को हम सपोर्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वैल्यू एडिशन जब सपोर्ट करते हैं तो उसका एक तो मार्केट बहुत बड़ा बन गया, और दूसरा जैसे हम प्रोसेसिंग करके हल्दी को अगर आप वैसे ही बेचेंगे तो आधी हल्दी तो वो उसमें फंगस लग के या और चीज़ों से ही खराब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसको उसकी ड्राइंग टेक्नोलॉजी देकर, उसको वॉशिंग टेक्नोलॉजी देकर, उसकी जो ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी देकर हम उसको पाउडर फॉर्म में या और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें पैकेजिंग एक बहुत बड़ा इशू है। उसकी पैकेजिंग के लिए सपोर्ट देके, एक आप देख रहे हैं इस तरह की पैकेजिंग जो आप देख ही पा रहे हैं, मेड इन मणिपुर। हाँ, तो ये मणिपुर में जो हल्दी आती ही नहीं थी अब एक्सपोर्ट भी हो रही है। 500 टन लास्ट ईयर हमारे एंटरप्रेन्योर ने 500 टन एक्सपोर्ट किया है। तो इस तरह के, ये तो सिर्फ हनी है, मतलब हल्दी है। इस तरह से और जो वहाँ के रॉ मटेरियल है ये सब जो हल्दी है ये वहीं पे ग्रो होती है। ये जो हल्दी वहीं पे ग्रो हाँ, होती ये है। वहीं की हल्दी है। और इसकी जो कर्क्यूमिन वैल्यू, यानी कि जो इसकी जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है। ये वो उस तरह की हल्दी है, इसीलिए एक्सपोर्ट भी हो रही है और उसको बहुत अच्छे वैल्यू भी मिल रही है। वहाँ के लोकल फार्मर्स को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। तो अभी हमारे एक एंटरप्रेन्योर के साथ करीब 1000 फार्मर्स जुड़े हैं। तो आप सोचिए कि इस तरह की, ये हमारे सारे जो हमारे करीब 130 के ऊपर एंटरप्रेन्योर और सपोर्टेड फार्मर्स हैं, और मतलब एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, जिनको आप ये प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, सब उन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारा जो काम है यही है कि उनको टेक्नो फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ठीक है ना। अंकल जी, एक बहुत बड़ा एक प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे कि ज़्यादातर जो किसान लोग होते हैं वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि बैंक करप्ट होने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं।
तो फिर अब जैसे कि आपने बताया कि आपके एक साथी के साथ 1000 लोग जुड़े हैं, तो फिर अगर उन किसानों को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो फिर आप कहाँ से लाएंगे? देखिए क्या होता है कि आप जो कह रहे हो ना, वो है कि उनकी फसल खराब हो जाती है या उस तरह के इश्यूज होते हैं, या उनकी जो फसल का वैल्यू नहीं मिल पाती है। मैंने जो अभी आपको बात कही कि वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोटी छोटी मशीनरी देके उसमें वैल्यू एडिशन करा लेते हैं। या जैसे अभी मैं हल्दी की आपको बात बता रहा था, अब हल्दी में क्या है, वहाँ पे अभी तक लोग जो ग्रो कर रहे थे, जो मिडिलमैन है वहाँ से वो जो वो ग्रो करते हैं वही उसका औने पौने दाम, मतलब आप समझिए ऑर्गेनिक हल्दी के भी 10 रुपये देते हैं वहाँ पर केजी। और जबकि वो ऑर्गेनिक हल्दी की वैल्यू, आप मैंने जैसे आपको बताया वर्ल्ड में बेस्ट है, फिर भी 10-12 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलती। हमारे इंटरवेंशन के बाद उनको 22 रुपये मिलने लगा। आप सोचिए कि ऑलमोस्ट डबल हमने उनको पैसा दिला दिया उनको, और सस्टेनेबल है। और क्योंकि इस तरह की पैकेजिंग उसका जो अभी तक वो हल्दी बेचते थे तो वो आधी रास्ते में ख़राब हो जाती थी क्योंकि फंगस लग गया या और प्रॉब्लम हो गई, बारिश आ गई तो फंगस लग गया उसमें, ठीक है ना। तो हमने उसकी छोटी छोटी टेक्नोलॉजी देके उसको पाउडर फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब तो आप इसको 6 महीने भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैल्यू जो आपको 10-12 रुपये मिलती थी, अभी जो है, अब इसकी वैल्यू जो है, आप समझिए 250 ग्राम के पैक जो है, 100 ग्राम का पैक जो है, वो 250 रुपये में मिल जाता है उनको देना, मतलब एक्सपोर्ट होता है। तो इनकी जो इनकम लेवल है वो कितना बढ़ गया, और वो भी रेगुलर, ठीक है ना। तो ये सब हमारे सपोर्ट से हो रहा है। और अंकल जी, ये जो बैम्बू बैट है, ये कैसे बना? ये बैम्बू, सिर्फ ये बैम्बू नहीं है, ये सिर्फ बैम्बू कॉम्पोजिट है। ये बैम्बू कॉम्पोजिट का बैट है ये। बेसिकली हम इसको आप इंजीनियर्ड बैम्बू भी कह सकते हैं। पहले वो जैसे एक तो होता है, आपने होल बैम्बू देखा होगा जिसकी सीढ़ी वीढ़ी बनते हैं, हम उसको नेक्स्ट लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे लेके गए हैं, ठीक है ना। हम उसको पहले इंजीनियर्ड फॉर्म में, यानी कि बैम्बू की जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसको कन्वर्ट करके उसको बैम्बू का पूरा लॉग बन जाता है। जैसे लकड़ी का वो होता है ना लट्ठा जैसा, वैसा बैम्बू के भी वुड होता है। जिसमें छेद नहीं होता। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो वैसा वो बन जाता है। उसके बाद हम उसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो उसी से फिर हमने ये बैट्स बना लिया। और इसको हमने सहवाग एकेडमी और ये इस तरह जितने भी आप जो बेस्ट प्लेयर्स हम देख रहे हैं इंडिया के, तो सबको हमने इनको दिया है और टेस्टिंग के लिए। तो ये प्रोसेस अभी चल रहा है। ये भी हमारा इंटरवेंशन इसी का ही पार्ट है कि हम नई टेक्नोलॉजीज़ को लोकल लेवल से उठाते हैं और फिर उसको कमर्शलाइज कराते हैं। क्योंकि जब मैंने इस वाले बैट को पकड़ा तो ये थोड़ा हैवी था। हाँ, ये इसमें जो ओरिजिनल जो बैट होता है और इसमें सिर्फ 300 ग्राम का फ़र्क है। ये हमें सहवाग जो इनसे हमने पर्सनली डिस्कशन किया, उन्होंने ही बताया हमें। तो ऑलरेडी हम वो प्रोसेस में है कि इसको उस लेवल पे लेके आएँ कि हम इसको, इसका जो वेट है थोड़ा सा रिड्यूस कर दें। बट उन्होंने कहा कि ये बहुत मजबूत है। हाँ, ये मैं आपको बोलना चाह रहा था, जो जो लकड़ी का जो होता है ना, जो जिससे बनता है, उसमें क्या होता है, उसकी स्ट्रोक जो होती है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। तो जो प्लेयर को बड़ी दिक्कत होती है कि कहाँ से मारे, तो उसको पहले बैट को समझना पड़ता है कि कौन सी जगह पे उसका स्ट्रोक अच्छा है, कौन सी जगह पे नहीं। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका स्ट्रोक इवन है, सब जगह एक जैसा है। तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद आ रही है। तो आपको लगता है कि जो प्लेयर्स हैं वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल करेंगे, आगे? बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। उसके बाद फिर ये जो अलग-अलग देखिए मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये एक चराई ताबा फॉर्म ऑफ पॉटरी है, मणिपुर की है अगेन। ये जो हमने शुरू किया था, ये मणिपुर का एक एंटरप्रेनर है, एक लेडी एंटरप्रेनर है जिसने ये डेवलप किया। जब शुरू किया था वहाँ पे मुझे लगता है कि पूरे महीने में 50-60 पीस बनाते होंगे, और वो भी लोकली, कहीं कोई खरीद ले तो खरीद ले, वैसा था। उसकी कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। तो हम लोगों ने उसको इनको टेक्निकल सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। अब उन्होंने इस तरह का प्रोडक्ट डेवलप किया। ये देखें, इसमें कोई भी कलर नहीं किया, ये सब फायरिंग से आया है। इसमें सारा सिर्फ टेक्नोलॉजी से किया है। और अभी ये G20 जो अभी हुआ था, उसमें जो ऑफिशियल गिफ्टिंग में है, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। मतलब देश के प्राइम मिनिस्टर हाँ हाँ हाँ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और जो स्टेट के जो प्राइम मतलब जो डिग्नेटरीज जो आते हैं, ये उनकी ऑफिशियल गिफ्टिंग में भी सेलेक्ट हुआ है। तो ये उस लेवल पे पहुंच गया, मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गया इसमें। मतलब ये भी हमारे सपोर्ट से आपकी ही जो है। ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये काम किया है कि ईस्ट इंडिया जो है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे जो लोग, जिन लोगों में कला है,
आपने उस कला को दिखाना। बिल्कुल जैसे कमर्शियल स्केल पे लेके कमर्शियल, जैसे कि आपने हल्दी वाली बात करी, तो कहाँ 10-20 और कहाँ 150। तो मतलब आप इस देश की जो कला है, जिससे लोगों को असली उसकी वैल्यू पता चले, आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो काम कर रही है। तो मुझे आपकी ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। और एक बार हम अपने दर्शकों को ये सब और दिखा दें। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हाँ बताइए। ये वो जाता है, ये ज्यादातर शहद है और घी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये घी है, ये भी इनके प्रोडक्ट का घी है। और दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये एक मतलब इसको गिलास कह सकते हैं, इसको जब हम नीचे से खोलते हैं, तो इसको हम, ये जो ब्लू कलर का है, इसको हम ऐसे रख देते हैं और ऐसे कर देते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं, फिर इसे बंद कर देते हैं ऐसे करके। अभी तो चलिए थोड़ा टाइट है, उसमें गर्म पानी रख देते हैं, उससे होता है कि इसका नाम मैगी, कॉफी, चाय सब बना सकते हैं। इसके बाद फिर ये बनाना फाइबर से बने हुए बैग, ये सब प्रोडक्ट है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी आप इसको देख सकते हैं। इसे पहनते हैं ना, वो पता नहीं कैसे, ये मुझे पता नहीं कैसे पहनते कैसे, ऐसे ऐसे पता नहीं। उसके बाद फिर दोस्तों, तो इसके बाद फिर जब आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो ऊपर वाली बाजू है, इसका नाम कैसे फोन लगा देते हैं, और फोन की जो वॉल्यूम होती है डबल हो जाती है, मतलब ये भी बैम्बू से बना हुआ है। और दीदी ये क्या है? ये काव डंग के दिए हैं। काव डंग, हाँ, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मिट्टी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इनसे ऐसे कोई पोल्यूशन है कुछ नहीं होता है। उसको ये गाय के गोबर के हैं। काव डंग, हाँ। और ये नहीं कि वाटर बॉटल है, कॉपर की है, उसकी आयरन की है, ये तो कॉपर की है। और ये सब इनके टी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अलग अलग टी होते हैं, जैसे कि मिंट टी है, और बहुत अलग अलग। दीदी आप एक बार टी दिखाएंगी दर्शक? रोज टी है। आप देख रहे हैं, दोस्तों ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये रोज टी है। ये मिंट ग्रीन टी है। ये जैस्मिन टी है। ये लेमन तुलसी टी है। इनके सबके अलग अलग मेडिकल बेनिफिट्स हैं सबके अलग। ये रोशीला टी है। अलग अलग फ्लावर, ये इसमें अलग अलग फ्लावर से बनती है। रोशीला टी जो है ये एक तरीके का फ्लावर है, उससे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो एंटी एजिंग और ये सब तो और दोस्तों, एक और चीज दिखाऊं, देखिए। ये एक ऑयल है, इसके अंदर ऑयल रखा हुआ है। जी ये ऑयल किससे बनता है? ये हर्बल ऑयल जो जड़ी बूटियों टाइप से बना है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये सब प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हों, और ये ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा काम कर रही है, और ये जो विकेट्स लगी हुई है, ये भी बैम्बू की है। तो दोस्तों, मेरा तो सजेशन यही है कि हम लोगों को, जैसे कि हम प्लास्टिक का इन सब का बहुत यूज़ करते हैं, हमें प्लास्टिक को कम करना चाहिए, और हमें बैम्बू की चीज़ से ज़्यादा काम करना चाहिए। क्योंकि है क्या, अगर हम वुड तोड़ेंगे तो फिर कहेंगे पॉल्यूशन हो रहा है, बैम्बू तोड़ेंगे तो कोई कहेगा नहीं। तो हमें बैम्बू से ज़्यादा काम करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये केसर है, ये केसर। हाँ, जैसे कि कश्मीर में होता है वो, ये